नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका समरी सेंट्रल पर। आज हम बात करेंगे एक ऐसी किताब की जो सिर्फ पैसे कमाने की टेक्निक नहीं बताती, बल्कि आपको सिखाती है कि आप खुद पैसे को अट्रैक्ट कैसे कर सकते हैं अपने पर्पस के साथ जीकर। इस किताब का नाम है बॉर्न टू बी रिच और इसे लिखा है रोलन ए रॉबर्ट्स ने। ये किताब एक पावरफुल रिमाइंडर है कि आप अमीर पैदा हुए हैं, बस आपको अपनी सोच और माइंडसेट को बदलने की जरूरत है। ऑथर बताते हैं कि जब आप अपने लाइफ के पर्पस के साथ जीते हैं तो पैसा, सक्सेस और हैप्पीनेस अपने आप आपकी लाइफ में आने लगते हैं। पैसा सिर्फ मेहनत करने से नहीं आता, वो आता है जब आपकी सोच, आपका एक्शन और आपकी डायरेक्शन क्लियर होती है। इस किताब से आपको सीखने को मिलेगा कैसे आप अपनी अंदर की रिचनेस को पहचान सकते हैं, कैसे आप एक मनी मैग्नेट बन सकते हैं, कैसे फियर को हटाकर फेथ और कॉन्फिडेंस के साथ डिसीजंस ले सकते हैं, और सबसे जरूरी कैसे आप पैसे को एक टूल की तरह यूज करके अपनी लाइफ को फुलफिल कर सकते हैं। इस ऑडियो बुक को सुनने के बाद आपकी सोच पूरी तरह बदल जाएगी। आप पैसा कमाने की दौड़ में नहीं, बल्कि पर्पस के साथ जीने वाले इंसान बन जाएंगे। और जब आप पर्पस के साथ जीते हैं तो पैसा खुद आपके पीछे आता है। तो चलिए शुरू करते हैं बॉर्न टू बी रिच की इस इंस्पायरिंग जर्नी को। चैप्टर 1, यू आर बॉर्न टू बी रिच। जब आप पैदा हुए थे उस वक्त आपके पास ना पैसा था, ना घर, ना कोई आइडेंटिटी, लेकिन फिर भी आप रिच थे। क्यों? क्योंकि रिचनेस सिर्फ पैसों से नहीं आती, वो आपके अंदर से आती है, आपके थॉट्स से, आपके माइंडसेट से, आपके ड्रीम से। रोलन ए रॉबर्ट्स इसी ट्रूथ को इस चैप्टर में बहुत प्यार से समझाते हैं। वो कहते हैं कि हर इंसान इस दुनिया में एक खास रीजन के लिए आया है और उस रीजन को समझकर जीना ही असली रिचनेस है। हम सब बॉर्न टू बी रिच हैं, ये कोई अट्रैक्टिव लाइन नहीं, बल्कि एक रियलिटी है। लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, सोसाइटी, लोग और हमारा एनवायरनमेंट हमें डराना शुरू कर देते हैं। कोई कहता है ज्यादा मत सोचो, कोई कहता है रिस्क लेना बेवकूफी है, कोई कहता है पैसे वालों की दुनिया अलग होती है। और धीरे धीरे हम अपने अंदर छुपी उस पावर को भूल जाते हैं जो हमें इस दुनिया में कुछ बड़ा करने के लिए दी गई थी। हम अपने ड्रीम्स को स्मॉल बना लेते हैं और खुद को एक एवरेज इंसान मानने लगते हैं। लेकिन रोलन कहते हैं, आप एवरेज नहीं हो। आप किसी और के रास्ते पर चलने के लिए पैदा नहीं हुए। आप खुद का रास्ता बनाने के लिए आए हो। आप सिर्फ सर्वाइव करने के लिए नहीं आए, आप थ्राइव करने के लिए आए हो। लेकिन ये सब तभी पॉसिबल है जब आप अपनी सोच को बदलते हो। जब आप खुद से कहना शुरू करते हो कि यस, आई वॉज बॉर्न टू बी रिच, इस एक सेंटेंस में वो ताकत है जो आपकी पूरी जिंदगी बदल सकती है। जब आप खुद को रिच समझने लगते हो तो आपकी थिंकिंग बदलती है, आपके डिसीजंस बदलते हैं, आपकी एनर्जी बदलती है। आप दूसरों की तरह लिमिटेड सोचने की बजाय बोल्ड बनते हो, आप सेफ जोन से बाहर निकलते हो और अपनी रियल आइडेंटिटी के साथ जीना शुरू करते हो। पैसा सिर्फ तब आता है जब आप खुद को उस लेवल पर ले जाते हो जहां आप मनी अट्रैक्ट कर सको, और वो लेवल माइंडसेट से शुरू होता है। अगर आपकी सोच गरीब है तो भले ही आप करोड़ों कमा लो, वो रिचनेस टिकेगी नहीं। लेकिन अगर आपकी सोच रिच है तो बिना पैसे के भी आप लोगों को इंस्पायर कर सकते हो, आइडियाज क्रिएट कर सकते हो और एक स्ट्रॉन्ग लाइफ बना सकते हो। रोलन बताते हैं कि रिचनेस कोई गोल नहीं है, ये तो आपकी डिफॉल्ट सेटिंग है। लेकिन आज की दुनिया में ज्यादातर लोग खुद को पुअर मानने लगे हैं क्योंकि वो सिर्फ अपने फेलियर्स और स्ट्रगल को देखते हैं। वो ये भूल जाते हैं कि हर सेटबैक सिर्फ एक टेस्ट होता है जो आपको उस सक्सेस की तरफ ले जा रहा होता है जिसके लिए आप बने हो। इस चैप्टर में ऑथर बताते हैं कि जब आप अपनी आइडेंटिटी को भूल जाते हो तो आपकी लाइफ भी छोटा बन जाती है। लेकिन जब आप अपनी अंदर की पावर को एक्टिवेट करते हो तो पैसा, सक्सेस और पीस सब आपकी तरफ खींचने लगते हैं। ये चैप्टर आपको याद दिलाता है कि आप कोई गलती नहीं हो, आप किसी मजबूरी से पैदा नहीं हुए, आप एक पर्पस लेकर आए हो और उस पर्पस के साथ जीना ही रिचनेस है। आपको किसी से परमिशन लेने की जरूरत नहीं है कि आप अमीर बनने के लायक हो। वो परमिशन तो आपको जन्म के साथ ही मिल चुकी है। अब सवाल सिर्फ इतना है कि आप उसे मानते हो या नहीं। जब आप बिलीव करना शुरू करते हो तो आपकी रियलिटी बदलने लगती है। आपको अचानक क्लैरिटी आने लगती है कि आपको क्या करना है,
कहाँ जाना है और कौन से स्टेप्स लेने हैं। आपकी एनर्जी फोकस्ड हो जाती है, डिस्ट्रैक्शंस कम हो जाते हैं और आप एक्सक्यूजेस बनाना छोड़ देते हो। आप एक्शन में आने लगते हो, कॉन्फिडेंट डिसीजंस लेते हो और अपने ड्रीम के पीछे पूरी ताकत से लग जाते हो। यही वो मोमेंट होता है जब यूनिवर्स भी आपकी मदद करना शुरू करता है, क्योंकि यूनिवर्स भी उसी इंसान की मदद करता है जो खुद पर बिलीव करता है। अगर आप अपने आप को लिमिटेड समझते हो तो आपको वही मिलेगा, लिमिटेड ऑप्शंस, लिमिटेड पैसा, लिमिटेड अपॉर्चुनिटीज। लेकिन अगर आप बोल्ड थिंकिंग के साथ जीते हो तो आप वो रास्ते देख पाते हो जो दूसरे लोग मिस कर देते हैं। यही डिफरेंस है रिच और पुअर माइंडसेट में। रिच लोग अपने अंदर के आइडियाज पर ट्रस्ट करते हैं, एक्शन लेते हैं और रिजल्ट्स क्रिएट करते हैं। पुअर माइंडसेट वाले लोग डरते हैं, सोचते रहते हैं और फिर कंप्लेन करते हैं। इसलिए रोलन बार बार कहते हैं, रिचनेस एक आइडेंटिटी है और आपको बस उसे एक्सेप्ट करना है। आप चाहे किसी भी बैकग्राउंड से हो, आपकी फाइनेंशियल कंडीशन चाहे जैसी भी हो, आपकी लाइफ में कितनी भी प्रॉब्लम्स क्यों ना हो, ये सब रिचनेस के सामने छोटी बातें हैं। क्योंकि जब आप रिच बनने की सोचते हो तो आप सिर्फ पैसे के बारे में नहीं सोचते, आप एक नई लाइफ क्रिएट करने के बारे में सोचते हो। आप एक नई वर्जन बनाते हो खुद का, एक ऐसा वर्जन जो फियरलेस है, पर्पसफुल है और अनस्टॉपेबल है। ये चैप्टर कहता है कि खुद को छोटा मत समझो। खुद को उस नजर से देखो जिस नजर से आपको ऊपर वाले ने देखा था, एक चैंपियन, एक क्रिएटर, एक लीडर। और यही रियल रिचनेस है। पैसा एक नेचुरल रिजल्ट है उस इंसान के लिए जो खुद को वैल्यूएबल मानता है। और आप वैल्यूएबल हो। आप चाहें तो आज से ही अपने सोचने का तरीका बदल सकते हो। हर दिन खुद से कहो, मैं रिच बनने के लिए पैदा हुआ हूं। मेरी लाइफ में पर्पस है, मेरा टाइम कीमती है, मेरी सोच पावरफुल है। जब आप ये बोलते हो तो आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को ट्रेन करते हो रिचनेस एक्सेप्ट करने के लिए। और जब आपका माइंड तैयार हो जाता है तो पूरी दुनिया आपका साथ देने लगती है। इसलिए भाई, अब टाइम आ गया है अपनी असली ताकत को पहचानने का। अब समय है अपने अंदर के रिच पर्सन को बाहर लाने का। आप बॉर्न टू बी रिच हो, ये सिर्फ किताब की लाइन नहीं है, ये आपकी जिंदगी की सबसे सच्ची बात है। चैप्टर 2, पर्पस ड्रिवन लिविंग। इस दुनिया में लाखों लोग हर सुबह उठते हैं, काम पर जाते हैं, पैसे कमाते हैं, फिर थक कर सो जाते हैं और यही सिलसिला सालों तक चलता रहता है। लेकिन क्या यही जिंदगी है? क्या बस काम करते जाना ही सक्सेस है? रोलन ए रॉबर्ट्स कहते हैं, बिल्कुल नहीं। असली रिचनेस और सैटिस्फैक्शन तब आता है जब आपकी जिंदगी सिर्फ पैसे कमाने के लिए नहीं बल्कि एक पर्पस के लिए जी जाती है। पर्पस ड्रिवन लिविंग का मतलब है अपनी लाइफ को किसी मकसद के साथ जीना, ऐसा मकसद जो सिर्फ आपको पैसा नहीं दे बल्कि आपको अंदर से फुलफिल करे। जब आप एक साफ मकसद के साथ अपनी एनर्जी यूज करते हो तो आपका हर डिसीजन क्लियर होता है, आपकी मेहनत में मीनिंग होता है और आपकी प्रोग्रेस सिर्फ नंबर्स में नहीं, पीस और हैप्पीनेस में भी दिखती है। इस चैप्टर में ऑथर हमें याद दिलाते हैं कि बिना पर्पस के लाइफ एक सफर नहीं, एक कंफ्यूजन बन जाती है। जब कोई इंसान सिर्फ सर्वाइवल मोड में जीता है तो वो बस रोज के बिल्स भरता है, वीकेंड का इंतजार करता है और मंडे से फिर वही बोरिंग रूटीन शुरू कर देता है। लेकिन जिस दिन आप अपनी लाइफ का पर्पस जान जाते हो, उस दिन से हर सुबह का मीनिंग बदल जाता है। अब आप अलार्म से नहीं, विजन से उठते हो। आप काम को बोझ की तरह नहीं, अपॉर्चुनिटी की तरह देखते हो। और सबसे खास बात, जब आप पर्पस के साथ जीते हो तो आप पैसा बनाने की कोशिश नहीं करते, आप वैल्यू क्रिएट करते हो और वैल्यू के पीछे पैसा खुद आता है। रोलन बताते हैं कि दुनिया में जो सबसे अमीर लोग हैं, उन्होंने पैसों के पीछे नहीं भागा, उन्होंने अपने पर्पस के पीछे भागा और पैसा खुद उनके पीछे भागा। पर्पस ड्रिवन लोग इंस्पायर्ड होते हैं और इंस्पिरेशन कभी शॉर्ट टर्म नहीं होता। ये वो मोटिवेशन नहीं है जो एक वीडियो देखने के बाद 2 घंटे में खत्म हो जाए। पर्पस एक ऐसी आग है जो अंदर से जलती है और जब तक आप जिंदा हो वो बुझती नहीं। लेकिन अफसोस ये है कि ज्यादातर लोग अपनी पूरी जिंदगी बिता देते हैं बिना ये जाने कि उनका पर्पस क्या था। वो सिर्फ दूसरों को देखकर अपने रास्ते चुनते हैं, कौन सी नौकरी सिक्योर है, किस काम में ज्यादा पैसे हैं, किस फील्ड में लोग सफल हो रहे हैं।
लेकिन वो कभी ये नहीं पूछते कि मैं कौन हूं, मुझे क्या करना अच्छा लगता है, मैं किस चीज के लिए बना हूं। जब तक आप ये नहीं जानोगे, तब तक आपकी मेहनत सिर्फ थकान लाएगी, सैटिस्फैक्शन नहीं। रोलन कहते हैं कि आपका पर्पस वो है जो आपके अंदर पैशन और पीस दोनों एक साथ लाता है। वो काम जिसे करते हुए आप टाइम भूल जाते हो, वो काम जिसे करने के लिए आपको जबरदस्ती पुश नहीं करना पड़ता, वो आपका पर्पस हो सकता है। और जब आप उस पर्पस को एक मिशन बना देते हो, तो आपकी लाइफ पूरी तरह बदल जाती है। अब आप कंपटीशन में नहीं रहते, आप क्रिएशन में रहते हो। आप दूसरों से कंपेयर करना बंद कर देते हो, क्योंकि आप जानते हो कि आपकी रेस अलग है। पर्पस ड्रिवन इंसान को बाहर से कंट्रोल करना मुश्किल होता है, क्योंकि वो अंदर से कनेक्टेड होता है। और यही अंदर की कनेक्शन उसे अनस्टॉपेबल बनाती है। इस चैप्टर में ऑथर ये भी कहते हैं कि पर्पस क्लैरिटी लाता है। जब आपके पास पर्पस होता है, तो आप न कहना सीखते हो, आप डिस्ट्रैक्शन से दूर रहते हो और आपका फोकस रेजर शार्प होता है। आप किसी भी काम को बस करने के लिए नहीं करते, बल्कि ये सोचकर करते हो कि क्या ये मेरे पर्पस को आगे बढ़ा रहा है या नहीं। और जब ऐसा होता है, तो आपकी प्रोडक्टिविटी भी बढ़ती है, आपकी आइडेंटिटी भी। पर्पस के साथ जीने वाला इंसान अकेला नहीं होता, क्योंकि उसका काम खुद उसके लिए आवाज बन जाता है। लोग उसकी रिस्पेक्ट करते हैं, उसकी बातों को सीरियसली लेते हैं और उसका इन्फ्लुएंस बढ़ता है। और सबसे बड़ी बात, पर्पस ड्रिवन लाइफ में पैसा एक नेचुरल रिजल्ट होता है, न कि स्ट्रगल का आउटकम। क्योंकि जब आप अलाइंड हो जाते हो अपने पर्पस के साथ, तो आपकी एनर्जी प्योर होती है, आपकी इंटेंशन साफ होती हैं और आपकी वाइब अट्रैक्ट करती है अपॉर्चुनिटीज, लोग और सक्सेस। ये चैप्टर हमें एक बहुत बड़ा ट्रूथ सिखाता है कि जॉब, बिजनेस या करियर सिर्फ सर्वाइवल का तरीका नहीं है, ये आपके पर्पस को एक्सप्रेस करने का जरिया है। इसलिए रोलन बार बार कहते हैं कि अगर आपको अपनी जॉब से प्यार नहीं है, अगर आप हर दिन बोर और थका हुआ महसूस करते हो, तो ये सिग्नल है कि आप अपने पर्पस से डिस्कनेक्टेड हो। और जब तक आप डिस्कनेक्ट रहोगे, तब तक पैसा भी कंफ्यूज रहेगा कि आपको मिलना है या नहीं। लेकिन जैसे ही आप खुद से कनेक्ट होते हो, अपने अंदर की आवाज को सुनते हो और उसी के हिसाब से डिसीजंस लेने लगते हो, आपकी जिंदगी स्मूथ होने लगती है। स्ट्रगल कम हो जाती है और फ्लो बढ़ने लगता है। इसका मतलब ये नहीं कि प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी, लेकिन अब आप उनके लिए रेडी रहोगे, क्योंकि आपके पास अब रीजन है उठने का, लड़ने का और टिके रहने का। यही पावर होती है पर्पस की। ये आपको सिर्फ बाहर से स्ट्रांग नहीं बनाता, ये अंदर से क्लियर और ग्राउंडेड बनाता है। पर्पस ड्रिवन लिविंग सिर्फ अमीर बनने का रास्ता नहीं, ये फुलफिल्ड और मीनिंगफुल जिंदगी जीने का रास्ता है। और यही वो रिचनेस है जिसकी बात रोलन पूरे कॉन्फिडेंस के साथ इस चैप्टर में करते हैं। चैप्टर 3, मनी मैग्नेट माइंडसेट। हम सब अपनी लाइफ में पैसे कमाना चाहते हैं, कंफर्ट चाहते हैं, फ्रीडम चाहते हैं, लेकिन बहुत कम लोग ये समझते हैं कि पैसा सिर्फ मेहनत से नहीं आता, पैसा सबसे पहले आपकी सोच में आता है, फिर आपकी लाइफ में। रोलन ए रॉबर्ट्स इस चैप्टर में एक बहुत ही डीप बात करते हैं। अगर आप पैसा अट्रैक्ट करना चाहते हो, तो आपको पहले अपने अंदर एक मनी मैग्नेट माइंडसेट बनाना होगा। इसका मतलब है कि आप अपनी थिंकिंग, बिलीफ्स और एनर्जी को इस तरह डिजाइन करो कि पैसा खुद आपकी तरफ खींच कर आए, जैसे मैग्नेट में लोहे की चीजें खींचती हैं। अब सवाल ये है कि ऐसा माइंडसेट बनता कैसे है। रोलन बताते हैं कि सबसे पहले आपको अपने पुराने मनी बिलीफ्स को पहचानना होगा, जो आपने बचपन से लेकर अब तक सुने हैं। जैसे, पैसा बुराई की जड़ है, ज्यादा पैसा सिर्फ बेईमानी से आता है, हमारे जैसे लोग कभी रिच नहीं बन सकते, पैसे के लिए बहुत स्ट्रगल करनी पड़ती है और ना जाने क्या क्या। ये सारे थॉट्स आपके सबकॉन्शियस माइंड में बैठ चुके होते हैं, और जब तक आप इन्हें हटाकर नए एम्पावरिंग बिलीफ्स नहीं लाते, तब तक पैसा आपकी लाइफ में आते ही रेजिस्टेंस महसूस करेगा। इसलिए मनी मैग्नेट माइंडसेट बनाने का पहला स्टेप है ओल्ड मनी ब्लॉक्स को हटाना और नए मनी बिलीफ्स को एक्सेप्ट करना। आपको खुद से ये कहना शुरू करना होगा कि पैसा एक अच्छा चीज है, मैं पैसे को स्मार्ट तरीके से यूज करना जानता हूँ, पैसा मेरी लाइफ को बेटर बनाने का टूल है और मैं पैसा डिजर्व करता हूँ। जब आप बार बार ये बातें खुद से बोलते हो, तो आपका ब्रेन उन्हें सच मानने लगता है और वही एनर्जी आपके पूरे सिस्टम में फैल जाती है।
रोलन बताते हैं कि पैसा एक एनर्जी है और एनर्जी को अट्रैक्ट करने के लिए आपकी फ्रीक्वेंसी मैच होनी चाहिए। अगर आप पूरे दिन नेगेटिव सोचते हो, पैसे को लेकर गिल्ट फील करते हो या खुद को छोटा समझते हो, तो आपकी फ्रीक्वेंसी लो हो जाती है और पैसा आपसे दूर भागता है। लेकिन अगर आप अपने आप को कॉन्फिडेंट फील कराते हो, खुद को वैल्यूएबल मानते हो और अपने आसपास अबंडेंस की सोच रखते हो, तो आपकी फ्रीक्वेंसी हाई हो जाती है और पैसा नेचुरली आपकी तरफ आने लगता है। इस माइंडसेट का एक बहुत जरूरी हिस्सा है ग्रैटिट्यूड यानी शुक्रगुजारी। रोलन कहते हैं कि जो इंसान अपने पास पहले से जो है उसके लिए थैंकफुल नहीं है, वो कभी ज्यादा के लिए तैयार नहीं होता। इसलिए अगर आप अभी कम पैसे में भी थैंकफुल हो, डिसिप्लिन्ड हो और रिस्पॉन्सिबली उसे यूज कर रहे हो, तो ये सिग्नल होता है कि आप बिगर वेल्थ हैंडल करने के लिए रेडी हो। एक मनी मैग्नेट माइंडसेट वाला इंसान सिर्फ पैसा कमाने के बारे में नहीं सोचता, वो पैसा बनाने, मल्टीप्लाई करने और स्मार्ट तरीके से यूज करने के बारे में सोचता है। वो हर अपॉर्चुनिटी में पॉसिबिलिटी देखता है, हर फेलियर में सीख देखता है और हर डिले में पेशेंस रखता है। उसका फोकस सिर्फ प्रॉब्लम पर नहीं होता, उसका फोकस सॉल्यूशन और ग्रोथ पर होता है। और सबसे जरूरी बात, वो कंपैरिजन में नहीं जीता। वो दूसरों की सक्सेस देखकर जेलस नहीं होता, बल्कि इंस्पायर्ड होता है, क्योंकि उसे पता है कि दुनिया में अबंडेंस है और हर किसी के लिए पैसा अवेलेबल है, बस आपको उसे अट्रैक्ट करने के लिए अलाइंड होना होता है। रोलन इस बात पर जोर देते हैं कि मनी मैग्नेट बनने के लिए आपको अपने अंदर एक अलग लेवल की रिस्पॉन्सिबिलिटी लानी होगी। पैसा उन लोगों को पसंद करता है जो उसे रिस्पेक्ट देते हैं, उसे वाइजली यूज करते हैं और उसे ग्रो करने की स्किल रखते हैं। अगर आप आज 1000 रुपए को मैनेज नहीं कर पा रहे, तो 1 लाख या 1 करोड़ आने पर आप उसे बर्बाद कर दोगे। इसलिए मनी मैग्नेट माइंडसेट का हिस्सा है फाइनेंशियल डिसिप्लिन और स्मार्ट डिसीजंस। ये माइंडसेट आपको इमोशनल बनाकर पैसे खर्च करने से रोकता है और लॉजिकल बनाकर पैसे इन्वेस्ट करने की समझ देता है। एक मनी मैग्नेट इंसान इंपल्स में नहीं चलता, वो क्लैरिटी से चलता है। वो जानता है कि कहां पैसा लगाना है, कहां बचाना है और कहां से इनकम के नए रास्ते बनाने हैं। इसके साथ ही रोलन ये भी कहते हैं कि इस माइंडसेट का सबसे पावरफुल टूल है विजुअलाइजेशन। जब आप हर दिन अपने आप को रिच लाइफ में इमेजिन करते हो, अपने गोल्स को फील करते हो और अपने आप को सक्सेस के लेवल पर देखते हो, तो आपका सबकॉन्शियस माइंड उस इमेज को रियलिटी में बदलने के लिए काम करना शुरू कर देता है। आपकी बॉडी, आपकी हैबिट्स, आपके वर्ड्स सब बदलने लगते हैं और आप उस वर्जन की तरफ बढ़ने लगते हो जो सच में पैसा अट्रैक्ट कर सकता है। यही रीजन है कि सक्सेसफुल लोग अपने दिन की शुरुआत क्लैरिटी और विजन के साथ करते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि उनकी एनर्जी सबसे बड़ा मैग्नेट है। अगर आपकी एनर्जी स्कैटर्ड है, नेगेटिव है, डाउटफुल है, तो पैसा कंफ्यूज्ड हो जाता है। लेकिन अगर आपकी एनर्जी फोकस्ड, पावरफुल और कॉन्फिडेंट है, तो पैसा आपको ढूंढ लेता है। इस पूरे चैप्टर का सबसे बड़ा मैसेज यही है कि पैसा भागकर नहीं आता, खींचकर आता है। और खींचने की ताकत आपके अंदर है, आपकी सोच में, आपकी लैंग्वेज में, आपके एक्शंस में। जब आप मनी मैग्नेट माइंडसेट को प्रैक्टिस करने लगते हो, तो आपकी आइडेंटिटी बदलने लगती है। आप सिर्फ एक काम करने वाले इंसान नहीं रहते, आप एक क्रिएटर बन जाते हो जो पैसे को बनाना, संभालना और बढ़ाना जानता है। आप अपने फील्ड में वैल्यू क्रिएट करते हो और उसी वैल्यू के बदले पैसा खुद आपकी लाइफ में एंटर करता है। और जब एक बार ये फ्लो शुरू हो जाता है, तो आप उस इंसान में बदल जाते हो जिसे देखकर बाकी लोग कहते हैं, ये बंदा तो पैसा खींचता है जैसे मैग्नेट। लेकिन वो लोग नहीं जानते कि इसके पीछे कितनी इनर ट्रांसफॉर्मेशन, कितनी डीप बिलीफ शिफ्ट और कितनी क्लैरिटी छुपी है। रोलन यही कहते हैं, पैसा बाहर की दुनिया में नहीं, आपके माइंड में बनता है। इसलिए अगर आप आज से अपनी सोच बदल सकते हो, तो कल आपकी रियलिटी बदलनी तय है। पैसा कमाना मुश्किल नहीं है, माइंडसेट बनाना मुश्किल है। लेकिन एक बार माइंडसेट बन जाए, तो पैसा आना रुकता नहीं, वो फ्लो में आता है। और यही है असली मनी मैग्नेट माइंडसेट। चैप्टर 4, फेथ एंड फियर कैन नॉट कोएग्जिस्ट। जब इंसान कुछ बड़ा करना चाहता है, कुछ नया शुरू करना चाहता है या अपनी जिंदगी को एक हायर लेवल पर ले जाना चाहता है, तो 2 चीजें उसके सामने खड़ी हो जाती हैं। एक तरफ होता है फेथ यानी विश्वास और दूसरी तरफ होता है फियर यानी डर।
ये दोनों एक साथ आपके दिल में नहीं रह सकते। रोलन ए रॉबर्ट्स इस चैप्टर में यही पावरफुल बात करते हैं, फेथ एंड फियर कैन नॉट कोएग्जिस्ट। आप या तो विश्वास के साथ डिसीजंस लोगे या फिर डर के साथ पीछे हट जाओगे। और ये बात सिर्फ स्पिरिचुअल नहीं, प्रैक्टिकल भी है। अगर आप ध्यान से अपनी जिंदगी को देखो तो हर बार जब आपने डर के साथ कोई फैसला लिया है तो या तो आप कुछ खो बैठे हो या रिग्रेट में चले गए हो। और हर बार जब आपने फेथ से कदम बढ़ाया है, भले ही रास्ता मुश्किल था लेकिन रिजल्ट कुछ न कुछ पॉजिटिव ही निकला है। इस चैप्टर में ऑथर हमें समझाते हैं कि फियर आपके अंदर डाउट्स क्रिएट करता है। वो आपको बार बार सोचने पर मजबूर करता है कि क्या मैं कर पाऊंगा, क्या ये सही फैसला है, अगर फेल हो गया तो, और इन सवालों में ही आपकी पूरी एनर्जी ड्रेन हो जाती है। वहीं फेथ आपके अंदर एक साइलेंट पावर लाता है। वो आपको याद दिलाता है कि तू अकेला नहीं है, तेरे अंदर वो सब है जो चाहिए, बस पहला कदम ले। और जब आप वो पहला कदम लेते हो तो रास्ता खुद बनता चला जाता है। रोलन कहते हैं कि ज्यादातर लोग इसलिए पुअर रहते हैं क्योंकि उन्होंने अपनी लाइफ में फियर को ज्यादा इंपॉर्टेंस दी है। उन्होंने फेथ को बस मंदिर या पूजा तक सीमित कर दिया और रियल लाइफ डिसीजंस में डर को अपना मास्टर बना लिया। लेकिन फेथ कोई पूजा की चीज नहीं है, फेथ एक एक्शन है, एक बोल्ड डिसीजन है कि भले ही सामने अनसर्टेनिटी हो लेकिन मैं फिर भी चलूंगा क्योंकि मुझे खुद पर भरोसा है, ऊपर वाले की प्लान पर भरोसा है और अपनी कैपेबिलिटी पर भरोसा है। ये चैप्टर बार बार हमें याद दिलाता है कि फियर एक झूठ है जो बार बार हमारे अंदर रिपीट होता है और फेथ एक सच्चाई है जो हर बार अंदर से हमें आवाज देता है कि तू बॉर्न टू विन है, बॉर्न टू ग्रो है, बॉर्न टू शाइन है। लेकिन दिक्कत तब आती है जब हम उस झूठ को सच मानने लगते हैं और उस सच्चाई को इग्नोर करते हैं। हम दुनिया की बातों को ज्यादा सुनने लगते हैं और अपनी इनर वॉइस को कम। हम न्यूज से डरने लगते हैं, रिलेटिव्स के ओपिनियंस से डरने लगते हैं, सोसाइटी के स्टैंडर्ड्स से डरने लगते हैं और धीरे धीरे वो डर हमारी आइडेंटिटी बन जाता है। रोलन यहाँ पर बहुत स्ट्रॉन्ग तरीके से कहते हैं, अगर आप अपनी आइडेंटिटी को डर के साथ जोड़कर जियोगे तो आपकी लाइफ भी डर में ही फंसी रहेगी। लेकिन अगर आप अपनी आइडेंटिटी को फेथ से कनेक्ट कर लो तो आपकी पॉसिबिलिटीज अनलिमिटेड हो जाएंगी। एक फेथ ड्रिवन इंसान किसी भी सिचुएशन में हार नहीं मानता। वो जानता है कि चैलेंज बड़ा है लेकिन उसका पर्पस उससे भी बड़ा है और यही माइंडसेट उसे बार बार उठने की ताकत देता है। रोलन बताते हैं कि फियर आपको स्टॉप करता है लेकिन फेथ आपको लॉन्च करता है। और पैसा उन लोगों के पास आता है जो लॉन्च करते हैं, जो मूव करते हैं, जो एक्शन लेते हैं बिना गारंटी के। यही तो फेथ है, बिना रिजल्ट देखे आगे बढ़ना। और यही तो फियर नहीं चाहता। वो कहता है जब तक 100% श्योरिटी ना हो तब तक कुछ मत कर। लेकिन दुनिया में जो सबसे ज्यादा सक्सेसफुल लोग हैं उन्होंने कभी 100% सर्टेनिटी के इंतजार में अपनी लाइफ को होल्ड नहीं किया। उन्होंने बिलीव किया, रिस्क लिया और हर बार ग्रो किया। इस चैप्टर में एक और बहुत प्यारी बात कही गई है कि फेथ और फियर दोनों ही चीजें फ्यूचर में ट्रस्ट करती हैं, लेकिन फर्क ये है कि फियर फ्यूचर में नेगेटिव देखता है और फेथ फ्यूचर में पॉसिबिलिटी देखता है। तो चॉइस आपकी है, आप किस लेंस से अपनी फ्यूचर को देखना चाहते हो। अगर आप बार बार वर्स्ट केस सिनारियो सोचोगे तो आपके डिसीजंस डर वाले होंगे, आप स्मॉल प्ले करोगे, सेफ खेलोगे और कभी भी ग्रेटनेस तक नहीं पहुंच पाओगे। लेकिन अगर आप बेस्ट केस इमेजिन करोगे, पॉसिबिलिटीज को बिलीव करोगे और खुद पर ट्रस्ट रखोगे तो आप ऐसे काम करोगे जो नॉर्मल लोग करने से डरते हैं। और यही करेज आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनाएगा। रोलन ये भी कहते हैं कि फियर सिर्फ आपके माइंड का गेम है और माइंड को ट्रेन किया जा सकता है। जब आप डेली अपने थॉट्स को मॉनिटर करते हो, उन्हें फेथ की तरफ शिफ्ट करते हो और अपनी एनर्जी को सही डायरेक्शन में डालते हो तो धीरे धीरे फियर वीक होता जाता है और फेथ स्ट्रांग होता जाता है। ये प्रोसेस एक दिन में नहीं होता, लेकिन ये शुरुआत एक स्मॉल डिसीजन से होती है और वो डिसीजन होता है चूज फेथ ओवर फियर। जब आप अपनी हर छोटी डिसीजन में फेथ को अप्लाई करने लगते हो, जैसे नया काम शुरू करना, इन्वेस्टमेंट करना, किसी ड्रीम को फॉलो करना, लोगों को अप्रोच करना, तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ने लगता है। आप खुद को एक्शन टेकर की तरह देखने लगते हो और एक बार जब आइडेंटिटी चेंज हो जाती है तो रिजल्ट भी चेंज हो जाते हैं। पैसा भी उन लोगों की तरफ अट्रैक्ट होता है जो फियरफुल नहीं, फेथफुल हैं।
क्योंकि फेथ वाले लोग क्लैरिटी से काम करते हैं, डाउट से नहीं। और पैसा क्लैरिटी को पसंद करता है। फियर वाले लोग अपॉर्चुनिटीज के सामने फ्रीज हो जाते हैं और फेथ वाले लोग उन्हें ग्रैब करते हैं। यही डिफरेंस होता है पुअर और रिच माइंडसेट में। पुअर माइंडसेट हमेशा डर में जीता है, जॉब चली जाएगी, पैसे खत्म हो जाएंगे, लोग क्या कहेंगे, और रिच माइंडसेट पॉसिबिलिटी में जीता है, कुछ बड़ा होगा, कुछ नया बनेगा, कुछ पावरफुल आएगा। इसलिए अगर आप सच में रिच बनना चाहते हो तो सबसे पहले अपने अंदर के डर को पहचानो और फेथ को कॉन्शियसली चुनो। जब भी डर आए, खुद से पूछो, क्या मैं डर की वजह से डिसीजन ले रहा हूं या फेथ की वजह से? और अगर डर की वजह से ले रहा हूं तो स्टॉप करो, ब्रीथ करो और अपने अंदर उस वॉइस को सुनो जो कह रही है, तू कर सकता है, तू बना ही है कुछ बड़ा करने के लिए। यही वॉइस ही असली फेथ है। और यही वॉइस ही आपको उस रास्ते पर ले जाएगी जहां पैसा सिर्फ एम नहीं होगा, वो रिजल्ट होगा। एक ऐसे इंसान का रिजल्ट जो फेथ के साथ चला, कंसिस्टेंसी के साथ टिका और ग्रोथ को अपना लाइफस्टाइल बना लिया। चैप्टर 5, टेकिंग एक्शन विद कॉन्फिडेंस। इस दुनिया में लाखों लोग बड़े बड़े सपने देखते हैं, सक्सेसफुल बनने की सोचते हैं, अमीर बनने की बातें करते हैं, लेकिन बहुत कम लोग होते हैं जो उन सपनों को हकीकत में बदलने के लिए एक्शन लेते हैं। और उससे भी कम लोग होते हैं जो एक्शन को कॉन्फिडेंस के साथ लेते हैं। रोलन ए रॉबर्ट्स इस चैप्टर में एक सीधी लेकिन जरूरी बात करते हैं कि सिर्फ सोचने से कुछ नहीं होता, सिर्फ पॉजिटिव थिंकिंग से कुछ नहीं बदलता। जब तक आप बोल्ड स्टेप्स लेकर एक्शन नहीं लोगे, तब तक आपकी लाइफ वैसी ही रहेगी जैसी आज है। लेकिन एक्शन लेना ही सब कुछ नहीं है। जो बात इसे पावरफुल बनाती है वो है कॉन्फिडेंस के साथ एक्शन लेना। क्योंकि जब आप एक्शन कॉन्फिडेंस के बिना लेते हो तो आप हर कदम पर डाउटफुल होते हो, कंफ्यूज्ड होते हो और छोटी सी फेलियर भी आपको पीछे खींच देती है। लेकिन जब आप कॉन्फिडेंट एक्शन लेते हो तब आप चैलेंज को फेस करते हो, सेटबैक्स से सीखते हो और बिना रुके आगे बढ़ते जाते हो। इस चैप्टर में ऑथर ये भी बताते हैं कि कॉन्फिडेंस कोई मैजिक ट्रिक नहीं है, ये भी एक स्किल है जो प्रैक्टिस से बनती है। और सबसे अच्छी बात यह है कि इस स्किल को कोई भी डेवलप कर सकता है, चाहे आप इंट्रोवर्ट हो, चाहे आप पास्ट में कई बार फेल हुए हो या चाहे आपके पास अभी एक्सपीरियंस ना हो। कॉन्फिडेंस का मतलब ये नहीं है कि आपको सब आता है। कॉन्फिडेंस का मतलब है कि भले ही मुझे सब नहीं आता, फिर भी मैं शुरू करूंगा, सीखूंगा और पीछे नहीं हटूंगा। जब आप इस सोच के साथ चलते हो तो आप हर उस इंसान से अलग हो जाते हो जो सिर्फ प्लानिंग में बिजी है। ये चैप्टर आपको बार बार याद दिलाता है कि एक्शन लेने का सही टाइम हमेशा अब होता है। बहुत से लोग बोलते हैं, मैं तब एक्शन लूंगा जब सब क्लियर होगा, जब पैसा होगा तब शुरू करूंगा, जब परफेक्ट प्लान बन जाएगा तब मूव करूंगा। लेकिन ऐसा समय कभी आता ही नहीं। रोलन कहते हैं कि क्लैरिटी एक्शन से आती है, ना कि एक्शन क्लैरिटी से। यानी जब आप पहला कदम उठाते हो तभी रास्ता दिखने लगता है। आप सोचते हो कि पहले कॉन्फिडेंस आए फिर एक्शन लूंगा, लेकिन सच ये है कि एक्शन लेने से ही कॉन्फिडेंस आता है। जब आप खुद को मूव करते हुए देखते हो तब अंदर से एक भरोसा बनता है और वो भरोसा ही अगला कदम लेने की ताकत देता है। इसलिए जो लोग इंतजार करते रहते हैं वो हमेशा पीछे रह जाते हैं, और जो लोग इम्परफेक्ट एक्शन भी बोल्ड तरीके से लेते हैं वो आगे निकल जाते हैं। रोलन ये भी बताते हैं कि ज्यादातर लोग एक्शन नहीं लेते क्योंकि वो रिजल्ट को लेकर डरते हैं। अगर फेल हो गया तो, अगर लोग हंसे तो, अगर कुछ गलत हो गया तो। लेकिन वो ये भूल जाते हैं कि इन सब सवालों से ज्यादा इंपॉर्टेंट सवाल ये है, अगर मैंने किया और कुछ बड़ा बन गया तो। ये सोच आपको कॉन्फिडेंट बनाती है। अगर आप एक्शन से पहले ही हार मान लेते हो तो आप उस अपॉर्चुनिटी को मार देते हो जो आपकी जिंदगी बदल सकती थी। इस चैप्टर में ऑथर कहते हैं कि कॉन्फिडेंट एक्शन का मतलब ईगो नहीं होता, इसका मतलब है क्लियर इंटेंशन और पॉजिटिव एनर्जी के साथ आगे बढ़ना। एक कॉन्फिडेंट इंसान हम्बल होता है, लेकिन वो डरता नहीं है। वो जानता है कि हर स्टेप सक्सेस नहीं देगा, लेकिन हर स्टेप ग्रोथ जरूर देगा। और यही माइंडसेट आपको अनस्टॉपेबल बनाता है। जब आप बार बार एक्शन लेते हो तो आपका माइंड रिस्क को नॉर्मल मानने लगता है और डर कमजोर हो जाता है। रोलन कहते हैं कि पैसा, सक्सेस और रिकॉग्निशन उन्हीं को मिलता है जो एक्शन में कंसिस्टेंट रहते हैं। अगर आप सिर्फ सोचना जानते हो लेकिन करना नहीं, तो आपकी सोच भी एक बोझ बन जाती है।
लेकिन जब आप अपनी सोच को स्टेप्स में बदलना शुरू करते हो तो आपकी आइडेंटिटी बदलने लगती है। आप खुद को एक डूअर की तरह देखने लगते हो और यही आइडेंटिटी आपको अगले लेवल तक ले जाती है। इस चैप्टर में एक और स्ट्रॉन्ग पॉइंट है कि कॉन्फिडेंट एक्शन तभी पॉसिबल है जब आप अपनी वैल्यू को समझते हो। जब तक आप खुद को ऑर्डिनरी समझते हो तब तक आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम करने से डरोगे, लेकिन जब आप खुद को वैल्यूएबल फील करते हो तो आप बोल्ड हो जाते हो, आप छोटे छोटे एक्सक्यूजेस को पीछे छोड़ते हो और बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्सेप्ट करते हो। एक कॉन्फिडेंट इंसान परमिशन का वेट नहीं करता, वो खुद अपने लिए गेट खोलता है, और जब वो गेट खोलता है तो दुनिया भी उसे रास्ता देना शुरू कर देती है। रोलन कहते हैं, एक्शन में पावर है और कॉन्फिडेंस उस पावर को सही डायरेक्शन देता है। अगर आप बिना कॉन्फिडेंस के एक्शन ले रहे हो तो आप थक जाओगे, लेकिन अगर कॉन्फिडेंस के साथ चल रहे हो तो ऑब्स्टेकल्स आपको तोड़ नहीं पाएंगे। इस पूरे चैप्टर का सबसे बड़ा मैसेज है कि एक्शन लेने से मत डरिए, क्योंकि ग्रोथ एक्शन में ही छुपी है। और एक्शन को कॉन्फिडेंट बनाने का रास्ता है प्रैक्टिस, फेथ और क्लैरिटी। जब आप बार बार छोटे एक्शंस लेते हो तो बड़े स्टेप्स अपने आप आसान लगने लगते हैं। जब आप खुद से बार बार कहते हो कि मैं कर सकता हूं, मुझे करना चाहिए और मुझे यही चाहिए, तो वो वर्ड्स आपके बिलीफ सिस्टम को स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। और एक स्ट्रॉन्ग बिलीफ ही कॉन्फिडेंस की जड़ होती है। ये चैप्टर बताता है कि दुनिया को वो लोग याद रहते हैं जिन्होंने सिर्फ बातें नहीं की, बल्कि बोल्ड एक्शन लिया, बार बार, लगातार और पूरे फेथ के साथ। और यही माइंडसेट आपको उस जगह पर पहुंचा सकता है जहां पैसा, रिस्पेक्ट और फ्रीडम आपके नेचुरल रिजल्ट्स बन जाते हैं। चैप्टर 6, डिसिप्लिन एंड विजन। डिसिप्लिन और विजन आपकी लाइफ की सक्सेस की नींव हैं, जिनके बिना कोई भी बड़ा लक्ष्य हासिल करना मुश्किल हो जाता है। डिसिप्लिन का मतलब सिर्फ नियमों को मानना नहीं है, बल्कि अपने आप पर कंट्रोल रखना, अपने मन की इच्छाओं और डिस्ट्रैक्शंस से ऊपर उठना और हर दिन अपने लक्ष्य की तरफ लगातार कदम बढ़ाना है। विजन वह स्पष्ट तस्वीर है जो आपको अपने भविष्य के सपनों और लक्ष्यों को समझने में मदद करती है। जब आपके पास विजन होता है तो आप जानते हैं कि आप कहां जाना चाहते हैं और आपकी मेहनत किस दिशा में जानी चाहिए। लेकिन अगर आपके पास डिसिप्लिन न हो तो विजन सिर्फ एक विश बनकर रह जाती है। दोनों का साथ होना जरूरी है, क्योंकि विजन आपको मार्ग दिखाती है और डिसिप्लिन आपको उस मार्ग पर टिके रहने की ताकत देता है। डिसिप्लिन और विजन एक दूसरे के पूरक हैं। बिना डिसिप्लिन के आप अपने विजन को पूरा नहीं कर पाएंगे और बिना विजन के आपका डिसिप्लिन एक मीनिंगलेस स्ट्रगल बन सकता है। इसलिए दोनों को साथ लेकर चलना ही सफलता की असली चाबी है। जब आप अपने विजन को दिल से अपनाते हैं तो आप अपने डेली रूटीन और हैबिट्स में डिसिप्लिन लाना शुरू कर देते हैं। यह डिसिप्लिन आपको रोजाना मेहनत करने, समय प्रबंधन करने और अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाने में मदद करता है। यह कोई आसान काम नहीं होता, क्योंकि रास्ते में कई तरह के डिस्ट्रैक्शंस, टेम्पटेशंस और चैलेंजेस आते हैं। लेकिन जो लोग डिसिप्लिन के साथ अपने विजन पर केंद्रित रहते हैं, वे इन सब बाधाओं को पार कर जाते हैं। विजन आपको एक बड़ा मकसद देता है जो आपके लिए प्रेरणा का स्रोत बनता है। जब आप अपने विजन के बारे में सोचते हैं तो आपका मन उत्साहित होता है और आप अपने काम में पूरी ऊर्जा लगाते हैं। विजन की मदद से आप छोटी छोटी विफलताओं से घबराते नहीं हैं, बल्कि उन्हें सीखने के अवसर के रूप में देखते हैं। विजन आपको यह समझने में मदद करता है कि आपकी मेहनत का अंतिम मकसद क्या है, और यह समझ आपके अंदर की मोटिवेशन को बनाए रखती है। इसलिए जब आप विजन के साथ डिसिप्लिन को जोड़ते हैं तो आपकी सफलता की यात्रा बहुत मजबूत हो जाती है। डिसिप्लिन आपको अपनी आदतों और दिनचर्या को बेहतर बनाने में मदद करता है। यह आपको सही डिसीजन लेने की शक्ति देता है, चाहे परिस्थिति कितनी भी कठिन क्यों न हो। जब आप डिसिप्लिन रहते हैं तो आप प्रोक्रास्टिनेशन से बचते हैं, समय का सदुपयोग करते हैं और अपनी प्रोडक्टिविटी को बढ़ाते हैं। यह एक ऐसी स्किल है जिसे आप प्रैक्टिस करके मजबूत कर सकते हैं। छोटे छोटे डेली स्टेप्स, जैसे कि समय पर उठना, काम को प्राथमिकता देना और डिस्ट्रैक्शंस से बचना, आपकी बड़ी सफलता की नींव रखते हैं। विजन और डिसिप्लिन मिलकर आपकी पर्सनालिटी को भी विकसित करते हैं। वे आपको सेल्फ कॉन्फिडेंस देते हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि आप किस दिशा में बढ़ रहे हैं।
आपकी डिसीजंस अधिक सोच समझकर होती हैं और आपकी मेहनत पर्पसफुल बनती है। इससे आपकी मेंटल टफनेस बढ़ती है, जिससे आप किसी भी मुश्किल वक्त का सामना हिम्मत और धैर्य के साथ कर सकते हैं। कई बार जिंदगी में रास्ता कठिन हो जाता है, लेकिन डिसिप्लिन और विजन के कारण आप अपने गोल से विचलित नहीं होते और लगातार आगे बढ़ते रहते हैं। इसलिए बॉर्न टू बी रिच बनने के लिए यह जरूरी है कि आप अपनी लाइफ में डिसिप्लिन और विजन दोनों को अपनाएं। अपनी लाइफ का एक क्लियर विजन बनाएं, जिसमें आपके सपने, लक्ष्य और पर्पस साफ हों। फिर डिसिप्लिन के साथ उस विजन की तरफ हर दिन छोटे छोटे कदम बढ़ाएं। यह जर्नी आसान नहीं होगी, लेकिन जब आप लगातार मेहनत करेंगे और अपने विजन से जुड़े रहेंगे तो सफलता जरूर मिलेगी। याद रखें, कंसिस्टेंसी ही सफलता का सबसे बड़ा सीक्रेट है। डिसिप्लिन और विजन केवल पैसे कमाने के लिए नहीं, बल्कि आपकी पूरी लाइफ को मीनिंगफुल और पर्पसफुल बनाने के लिए जरूरी है। जब ये दोनों आपके जीवन में हों, तो आप न केवल अपने फाइनेंशियल गोल्स हासिल करेंगे, बल्कि एक संतुष्ट और सफल इंसान बनेंगे। अपनी जिंदगी में इन दोनों को अपनाकर आप बॉर्न टू बी रिच बन सकते हैं, जो सिर्फ धन से अमीर नहीं, बल्कि सोच, विश्वास और कड़ी मेहनत से भी अमीर होता है। इस चैप्टर की सबसे बड़ी सीख यही है कि अपनी विजन को बड़ा रखिए और डिसिप्लिन के साथ उस विजन को पूरा करने के लिए रोजाना मेहनत कीजिए। यही कॉम्बिनेशन आपकी लाइफ को पूरी तरह बदल सकता है और आपको सक्सेस की ओर ले जा सकता है। चैप्टर 7 मनी एज अ टूल, नॉट अ गोल। पैसा हमारी जिंदगी में एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, लेकिन इसे हमारा अंतिम लक्ष्य मानना अक्सर बहुत बड़ी भूल साबित होती है। बहुत से लोग यह सोचते हैं कि पैसा ही सब कुछ है और जितना अधिक पैसा होगा, उतनी ही अधिक खुशी, सफलता और संतोष उनकी जिंदगी में आएगा। लेकिन सच यह है कि पैसा केवल एक टूल है, एक ऐसा माध्यम जो आपकी जिंदगी को बेहतर बनाने, आपके सपनों को पूरा करने और आपके जीवन को सुरक्षित बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। पैसा कभी भी आपका फाइनल डेस्टिनेशन नहीं होना चाहिए। जब आप पैसे को ही अपना गोल बना लेते हैं, तो आप एक एंडलेस रेस में फंस जाते हैं, जहां पैसा कमाने की चाह इतनी ज्यादा हो जाती है कि आप अपनी खुशी, पीस और रिलेशनशिप्स को भूल जाते हैं। इस दौर में स्ट्रेस, एंजाइटी और डिसैटिस्फैक्शन आपके कांस्टेंट कंपेनियंस बन जाते हैं। आप सिर्फ पैसा कमाने के लिए काम करते हैं, बिना यह सोचे कि आखिर उस पैसे से आपको क्या हासिल करना है या आपकी जिंदगी में उसका क्या मकसद है। यह सोच आपको अपने असली पर्पस से दूर ले जाती है और आप कभी भी पूर्ण संतोष महसूस नहीं कर पाते। लेकिन जब आप पैसे को एक टूल के रूप में देखते हैं, तो आपकी पूरी सोच बदल जाती है। आप पैसे को एक ऐसा रिसोर्स मानते हैं जो आपकी जिंदगी के बिगर गोल्स और पर्पस को पूरा करने में मदद करता है। यह आपके फाइनेंशियल फ्रीडम पाने का जरिया हो सकता है, अपनी फैमिली की देखभाल का साधन हो सकता है, या आपकी एजुकेशन, हेल्थ और पर्सनल ग्रोथ के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। इस तरह की सोच आपको मोटिवेटेड रखती है और आपके काम में एक डीपर मीनिंग जोड़ती है। पैसे को टूल की तरह यूज करना मतलब है कि आप उसे स्मार्टली मैनेज करें। जैसे हम किसी मशीन या उपकरण का सही और सोच समझकर उपयोग करते हैं ताकि वह लंबे समय तक चले और अच्छी परफॉर्मेंस दे, वैसे ही पैसे का भी सही प्लानिंग, सेविंग और इन्वेस्टिंग करना जरूरी होता है। पैसा कमाने की लड़ाई में फंसने के बजाय आपको यह सीखना होता है कि कैसे अपने पास मौजूद रिसोर्सेज को बढ़ाएं, बचाएं और सही जगह लगाएं ताकि वह आपके लिए काम करे। जब आप पैसे को टूल समझकर काम करते हैं, तो आप ग्रीड और फियर जैसे डिस्ट्रक्टिव इमोशंस से बाहर निकल जाते हैं। आप पैसे को अपने ऊपर हावी नहीं होने देते, बल्कि उसे कंट्रोल करते हैं। यह माइंडसेट आपको बेहतर फाइनेंशियल डिसीजंस लेने की ताकत देता है। आप इंपल्सिव खर्चों से बचते हैं और लॉन्ग टर्म प्लानिंग करते हैं, जिससे आपका पैसा सिक्योर और ग्रो होता है। इस पर्सपेक्टिव से पैसे को देखें तो यह आपके लिए एक पावरफुल रिसोर्स बन जाता है, जो आपको आपकी जिंदगी के हर पहलू में रिचनेस दे सकता है, चाहे वह आपकी पर्सनल डेवलपमेंट हो, आपकी फैमिली की हैप्पीनेस हो या आपकी कम्युनिटी में पॉजिटिव इंपैक्ट डालना हो। पैसा तभी मीनिंगफुल बनता है जब वह आपके जीवन में बैलेंस, फ्रीडम और ग्रोथ लाता है। इसलिए बॉर्न टू बी रिच बनने के लिए यह जरूरी है कि आप पैसे को अपना अल्टीमेट गोल न बनाएं, बल्कि उसे एक टूल समझकर अपनी जिंदगी के बिगर विजन को पूरा करने के लिए इस्तेमाल करें। जब आप ऐसा करेंगे, तो पैसा खुद आपके पीछे आएगा,
क्योंकि आप उसके पीछे भागने की बजाय उसे सही तरीके से उपयोग करना सीख जाएंगे। याद रखें, असली अमीरी सिर्फ बैंक बैलेंस में नहीं होती, बल्कि आपकी सोच, आपके वैल्यूज और आपके एक्शंस में होती है। पैसा एक टूल है जो आपको फ्रीडम, सिक्योरिटी और अपॉर्चुनिटीज देता है, लेकिन उसका सही इस्तेमाल आपकी समझदारी और माइंडसेट पर निर्भर करता है। इस चैप्टर की सबसे बड़ी सीख यही है कि पैसे को अपने जीवन का मकसद न बनाएं, बल्कि उसे अपने सपनों को पूरा करने वाला साथी समझें। पैसा तभी आपकी जिंदगी में खुशियां और सफलता ला सकता है जब आप उसे समझदारी से यूज करें। यही सोच आपको बॉर्न टू बी रिच बनने में मदद करेगी, जहां आप सिर्फ धनवान नहीं, बल्कि एक सफल और संतुष्ट इंसान बनेंगे। उम्मीद करता हूं कि बॉर्न टू बी रिच की ये कहानी और इसके अंदर छिपे वो पावरफुल प्रिंसिपल्स आपके माइंडसेट को बदलने में मददगार साबित हुए होंगे। जैसे हमने जाना, अमीरी सिर्फ पैसे से नहीं आती, बल्कि आपकी सोच, आपके विजन, डिसिप्लिन और अपने रिसोर्सेज को समझदारी से इस्तेमाल करने से आती है। जब आप इन बातों को अपनी जिंदगी में उतारेंगे, तो न सिर्फ आपकी फाइनेंशियल स्थिति सुधरेगी, बल्कि आपकी पूरी जिंदगी एक नए मकसद और खुशी के साथ भर जाएगी। याद रखिए, सफलता कोई एक दिन में नहीं मिलती। ये एक यात्रा है जिसमें पेशेंस, कंसिस्टेंसी और सही दिशा में मेहनत की जरूरत होती है। आप बॉर्न टू बी रिच हैं, वो अमीरी आपके अंदर पहले से मौजूद है। बस इसे पहचानिए, इसे जगाइए और अपने सपनों को हकीकत में बदलने के लिए कदम बढ़ाइए। अगर आपको ये ऑडियो बुक पसंद आई हो तो कृपया इसे शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि आप और भी ऐसी मीनिंगफुल और इंस्पायरिंग ऑडियो बुक्स से जुड़ सकें।